आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और उसमें देखेंगे कि इसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाता है, स्टेप क्या है इसका बनाने का, मेथड क्या है। तो क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। देखिए मेंशन रहेगा ऑलरेडी क्वेश्चन में कि सुपरपोजिशन थ्योरम को सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको 20 ओम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें कितना करंट जाएगा यही फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था कि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, अगर एक से ज्यादा सोर्स होता है तो एक सोर्स को हम लोग रिमूव करते हैं, एक सोर्स को रख के उससे करंट का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो यही प्रोसेस सेम यहाँ भी करेंगे हम लोग। ठीक है। तो स्टेप वन में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इस करंट सोर्स को, दो सोर्स है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है। तो हम करंट सोर्स को यहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। तो करंट सोर्स को ऑलवेज क्या करते हैं हम लोग, आपको बताया गया था पहले ही। करंट सोर्स को ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, ओपन सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं, ओपन सर्किट। और वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, दैट इज द शॉर्ट सर्किट। ये कॉन्सेप्ट सभी का यूज होगा। ठीक है। और देखिए यहाँ पे कि फर्स्ट स्टेप में इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एक करंट सोर्स को आप हटाइए, तो एक करंट सोर्स को हटाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, सर्किट आपका कुछ ऐसा मिलेगा स्टेप वन में। ठीक है। स्टेप वन में सर्किट कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है। स्टेप वन में देखिए करंट सोर्स को रिमूव कर देते, ओपन सर्किट हो गया। तो ओपन सर्किट होगा तो ये तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, ये ओपन हो गया आपका। तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, 20 वोल्ट ऑलरेडी था, यहाँ पे 5 ओम था, और ये जो था यहाँ पे 10 ओम, इसको क्या किया हम लोगों ने, 10 ओम 20 ओम क्या हो गया, ये तो ओपन सर्किट हो गया। तो अब यही रेजिस्टेंस बचेगा 10 ओम 20 ओम। तो अब क्या करेंगे, इसमें कोई मेथड लगा के आप यहाँ से इसमें कितना करंट जा रहा है ये पता लगा लेंगे। ठीक है। तो हम लोग नोड एनालिसिस सबसे इजी मेथड है, तो नोड एनालिसिस हम लोग करंट का वैल्यू पता लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ का वोल्टेज कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए V1 वोल्टेज यहाँ पे। ठीक है। यहाँ का वोल्टेज पता नहीं है, इसका वोल्टेज पहले पता करना है, तब करंट का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, 20 ओम में कितना करंट जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केसीएल एट द नोड पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लेंगे, आउटगोइंग करंट मैंने बताया था पहले नोड थ्योरम में। तो अप्लाई जब केसीएल कीजिएगा तो क्या मिलेगा, V1 आपको यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, मेरे यहाँ पे बनाने का काम नहीं है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे एक लाइन समझिए, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, V1 - 20 लिखेंगे, V1 - 20, इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है, 5, प्लस प्लस लिखेंगे, फिर V1 बाई क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, V1 बाय, इधर इधर ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, तो टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस कितना है, 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ से V1 का वैल्यू निकल जाएगा, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो हम लोग इसी को देख के करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, V1 - 20/5, V1/10, इसको जब सॉल्व किया तो V1 का जो वैल्यू आएगा वो आ गया कितना, 12 वोल्ट। V1 का 12 वोल्ट आ गया, तो आपको करंट का वैल्यू निकालना था ना उस ब्रांच में, मतलब इधर के, इधर कितना करंट जाएगा, इधर वोल्टेज कितना था, V1 बाई कितना हो जाएगा, 10 + 20, कहने का मतलब हो गया V1/30। तो V1 मतलब कितना हो गया, 12/30। ठीक है। 12 12 वोल्ट आया था, और नीचे कितना है, 30 है। तो I1 कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 6 × 12, 6 × 5 = 30। ठीक है। तो 0.4 एम्पियर होगी। ठीक है। तो 0.4 एम्पियर निकल गया I1 को बोले, मतलब इसमें जो करंट जाएगा तो 0.4 एम्पियर का जाएगा। ठीक है। तो द करंट थ्रू द 20 ओम रजिस्टर इज ड्यू टू 20 वोल्ट सोर्स इज 0.4 एम्पियर। एक निकल गया हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप टू में अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। ठीक है। तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स शॉर्टेड होगा, तो ये हो गया, और यहाँ पे आपको ऐसा मिल गया, तो 4 एम्पियर करंट सोर्स है, 20 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस जगह पे आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस का टर्म, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के लिए निकाले तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। देखिए इधर से अगर देखेंगे तो 10 सीरीज में चला गया, और ये यहाँ से क्या गया, करंट जब बढ़ता है तो क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है रेजिस्टेंस। वही लिखा गया 10 + 5 × 10, यानी हो गया 10 + 5 = 10, यही लिखेंगे। ठीक है। तो 10 तो हुआ ही, 5 × 10 बाई क्या लिखेंगे, 5 + 10। इसको जब सॉल्व कर दीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा, तो यानी 40/3 ओम आ रहा है। ठीक है। 40/3 ओम।
तो आपका टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पता चल गया। अब क्या करेंगे, सर्किट कुछ ऐसा होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 40/3 हो गया, इधर 20, इधर 4 एम्पियर। अब क्या करेंगे, हम कोई मेथड से यहाँ से 20 ओम में कितना करंट जाएगा ये निकाल लेंगे। तो हम लोग आगे थोड़ा स्विच लोड करते हैं। तो देखिए अब ये जो करंट जा रहा है ऐसे जा रहा है, यहाँ तक आया 4 एम्पियर, इसको दो रास्ते मिल गया, एक इधर एक इधर। तो ये यहाँ तक कितना करंट आया है, 4 एम्पियर आया है। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और 20 ओम रेजिस्टेंस, आपको यहाँ का करंट पता लगाना है। तो आप क्या यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल अप्लाई कर दीजिए। तो करंट डिवाइडर रूल क्या बोलता है कि टोटल करंट, 20 ओम के क्रॉस निकाल रहे हैं ना, तो टोटल करंट आई है इनटू जिसके क्रॉस निकालते हैं उसका अपोजिट रेजिस्टेंस पैरेलल वाले में लेते हैं ना, तो 40/3 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस क्या हो गया 40/3 हो गया। ठीक है, इधर हो गया 3, इधर हो गया 60 + 40, टोटल करंट कितना था 4, और 40/3 इंटू 3/100, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 16/10 हो गया 1.6। 1.6 क्या हो गया, एम्पियर हो गए। ठीक है, तो टोटल करंट 1.6 एम्पियर फ्लो करेगा इस ब्रांच, 1.6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पोजिशन थ्योरम से सुप्रीम पोज ऑफ द करंट होता है ना, तो आप 20 ओम के क्रॉस में करंट पहले में कितना निकाले फर्स्ट स्टेप में, 0.4 एम्पियर, और अभी आया 1.6 एम्पियर। जब दोनों को ऐड कर देंगे कितना हो गया 2 एम्पियर। तो जो 20 ओम रजिस्टर है फाइनली इसके थ्रू करंट जो फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर का। तो ये कैलकुलेशन, मतलब कहने मतलब एक वोल्टेज सोर्स को रखना है और दूसरे को रिमूव करना है। फिर पहले को रखना है, मान लीजिए इसको पहले को रखे तो दूसरा जो वोल्टेज सोर्स था उसको रिमूव किया। अब उल्टा कर देंगे, पहले को रिमूव कर देंगे और दूसरे को रख करके करंट का वैल्यू को निकालते हैं। तो यही है सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, और भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है।